हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज का जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, जो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। और अगर मैं बताऊं कि आज जो ये पेपर पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ज़्यादा टैली कर रहा है पिछले क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताए थे, आप ना खुशी से झूम उठोगे। इतना बेस्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों ने इतना बेस्ट तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली आपको प्रोवाइड करा दिया था। और आप अगर इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आपको करवाए थे, जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो उन बच्चों को जिनका एग्जाम हो रहे हैं या फिर जिनके एग्जाम होने वाले हैं, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया है। आप एक बार यहां देख लेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पैटर्न आपको पता है किस तरीके से पूछते हैं ये लोग। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन में कहते हैं कि डिस्क्राइब द एनालिसिस प्रोड्यूसर ऑफ टीचिंग बिहेवियर टीचर इन क्लासरूम टीचिंग। देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना, कक्षा शिक्षण में शिक्षक के शिक्षण व्यवहार की विश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि एक टीचर अपनी क्लास में किस तरीके से पढ़ाएंगे। ये बहुत आसानी से, आप नहीं भी पढ़ के जाते हो तो भी बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हो। आपके टीचर का बिहेवियर क्लासरूम में क्या होना चाहिए, और बच्चों का ओपिनियन भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या ओपिनियन रहा है बच्चों का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इनसाइड थ्योरी, जो मैंने आपको बताया था कोहलर की, ऑफ लर्निंग पॉइंट आउट द एप्लीकेशन इन एजुकेशन। ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चों जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ोगे ना, उन सारी थ्योरीज को एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ में पढ़ना। और ये भी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से करके आया है। आप भी अंदाजा लगाते रहें कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो यूनिट वाइज बनाए जाते हैं, और ये भी कहा था कि मोटिवेशन के नाम से एक यूनिट ही है, इसीलिए आप जो है क्वेश्चन को यूनिट के अकॉर्डिंग भी देख के जाएंगे। तो ये आप बहुत आसानी से बच्चों ने लिखा है इनको, और आप इसमें देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी है कि इन्होंने ये अंदर भी नहीं गए क्वेश्चन को पूछने के लिए। बहुत ईजिली तरीके से इन्होंने सारी चीजों को ऊपर तरीके से ही पूछा है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए चौथा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उफ कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। करोड़ों बार मैंने बोला हुआ है आपको, और करोड़ों तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है अपने वीडियोस में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो पूछा नहीं गया, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लघु क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट आंसर है, उसमें क्या क्या पूछा हुआ है। गिव द नीड ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर आप पढ़ करके जाना, और मैंने आपको कराया भी है। आप अगर वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है इन्होंने। देखिए ये कह रहे हैं कि क्लेरिफाई द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया था ना कि टीचिंग प्रोसेस देख के जाना है। टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग इज अ आउटकम किस तरीके से है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, और इसको भी बहुत अच्छे से बच्चों ने किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बोला था ना मैंने कि जो यूनिट है, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी एक यूनिट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, बताया गया है। तो आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी मैंने आपको डिफाइन किया था, और मैंने अपने क्रैश कोर्स वीडियो में ये सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको भी लिखा। और उसके बाद क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू मोटिवेट चिल्ड्रन इन क्लासरूम। सिंपल है, शुरू में भी उन्होंने पूछा है कि बच्चे टीचर का बिहेवियर क्या होगा पढ़ाने के लिए, दो क्वेश्चन वही है उन्होंने। फिर उसके बाद क्या पूछा है, मोटिवेशन भी पूछा हुआ है। फिर ये कहते हैं कि बच्चों को आप मोटिवेट कैसे करोगे। आप अगर आंख बंद करके भी लिखोगे ना, तो मैं कहता हूं कि आप 10 पेज लिख लोगे कि बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, क्योंकि आप एक टीचर हो। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, और बच्चों ने ऑब्वियसली कहा कि सर जितने जो क्वेश्चन आपने कराए थे, जो भी आपके क्रैश कोर्स में है, वो सारे पॉइंट में हमने इंक्लूड कर दिया। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो मैं 110% आपको गारंटी देता हूं कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, हु, यहां देख सकते हैं आप,
ये कह रहे हैं हु हैज गिवन इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओ माय गॉड, ये तो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। जो मैंने कहा था ना आपको, ये सारी चीजें मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर दिया है ना, इसकी स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनर दिया है, पावलो ने जो क्लासिकल कंडीशनर दिया है, और उसके बाद जो है कोहलर ने दिया है, ये कोहलर ने क्या है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दिया है। माय गॉड, ये तो बहुत इजी है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो है ना पिछले साल की जो क्वेश्चन है वो उठा करके आप कॉपी कर दिया है, लिखने का भी टाइम नहीं मिला है उनको। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। ओ माय गॉड, यही तो था लास्ट टाइम में भी, ये देख सकते हो। अब मैंने आपको बताया था हाईएस्ट लेवल जो होगा एवोल्यूशन होगा, यानी कि मूल्यांकन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। माय गॉड, ये तो सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर से ही पूछे हुए हैं बच्चों। आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे भी फोकस करो, और जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वो वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है, उसमें से कम एलिमेंट आप निकाल करके पढ़ो, ठीक है ना। आपके भी इसी तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर टॉलरेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो सहनशीलता इन्होंने दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। कोहलर डन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, माय गॉड बहुत इजी है, चिंपैंजीज पे किया था, यानी कि वनमानुस पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। विच वन डजंट इंडिकेट चिल्ड्रन, क्या कहते हैं कि इमोशन, है ना। मैं टॉलरेंस मैंने आपको बताया था, इसको क्या सहनशीलता बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने छठा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव, क्या कहते हैं कि नहीं क्वांटिटेटिव होता है ना, इसका जो आंसर होगा वो भी मैंने बताया था, मात्रात्मक। अब मैं इसमें क्या आपको डिस्कस करूं, आप समझ सकते हो ये कितना इजी क्वेश्चन है। विच इज नॉट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, मैंने आपको बताया था कि आपका जो अभ्यास है जिसे प्रैक्टिस कहते हैं उसको मोटिवेशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये इन्होंने हिंदी में इसको बोलते हैं कि ये कह रहे हैं कि फोकल पॉइंट, यानी कि ये जो त्रिमुखी जो होता है ना, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट और कंटेंट होता है, तो मेथड उसका नहीं होता है। सेम टू सेम एज इट इज कॉपी कर दिया है बच्चों। आप भी लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आप देख लो, आपको परेशान नहीं होना है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो। यहाँ से आपको अंदाजा मिल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा पूरी तरीके से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।